हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी गर्जना दुनिया भर में सुनाई देगी, लेकिन दिखेगा कोई नहीं। जी हाँ, भारत अपनी समुद्री ताकत को एक ऐसे स्तर पर ले जाने की तैयारी में है जहां से वो अपने दुश्मनों को उनकी ही धरती पर, उनके ही समुद्रों में बिना दिखे हराने की क्षमता रखेगा। जर्मनी की दिग्गज शिप बिल्डिंग कंपनी थेसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स, जिसे TKMS के नाम से जाना जाता है, ने भारत के लिए एक ऐसी घातक तकनीक विकसित करने का ऐलान किया है जो भारतीय नौसेना के 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को अदृश्य योद्धा बना देगी। ये तकनीक है फ्यूल सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम, जो पनडुब्बियों को हफ्तों तक समुद्र की गहराइयों में छिपे रहने की ताकत देती है, बिना हवा के लिए सतह पर आए। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली ये 6 पनडुब्बियां सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि भारत के समुद्री रणनीति का वो महाब्रह्मास्त्र होंगी जो चीन और पाकिस्तान की हर चाल को धूल में मिला देंगी। लेकिन ये AIP तकनीक है क्या जो भारत को इतनी भीषण ताकत देने वाली है? ये पनडुब्बियां कैसे 3 हफ्ते तक बिना सतह पर आए समुद्र में छिपी रहेंगी? TKMS की ये खास फ्यूल सेल तकनीक दुनिया की बाकी तकनीकों से कैसे अलग और खतरनाक है? क्या ये सौदा वाकई चीन के ड्रैगन और पाकिस्तान की नौसेना के लिए बुरे सपनों की शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब हिंद महासागर का निर्विवाद बादशाह बनने जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान की गहरी लहरों तक समुद्र की छाती पर भारत का अब तक का सबसे बड़ा धमाका। दुनिया का ध्यान था भारत की एयरफोर्स पर। भारत ने सबकी नजर बचाकर सबसे अमोघ महाबली पर कर दिया ऐलान। जर्मनी की घातक तकनीक और भारत की महत्वाकांक्षा का मिलन हिंद महासागर में छा जाएगा इस तूफान का साया। तो आखिर ये प्रोजेक्ट 75I है क्या, और क्यों इसने दुनिया भर की नौसेनाओं की नींद उड़ा दी है? चलिए सबसे पहले इस महाप्रोजेक्ट को समझते हैं। प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना की एक योजना है जिसके तहत 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो इसे भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक बनाती है। ये पनडुब्बियां सिर्फ साधारण युद्धपोत नहीं होंगी, बल्कि इनमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा होगा, जो इन्हें हफ्तों तक पानी के नीचे छिपे रहने की क्षमता देगा। जनवरी 2025 में थेसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की संयुक्त बोली को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। अगस्त 2025 तक MDL और TKMS ने कंसेप्ट डिजाइन एग्रीमेंट की सभी सेवाएं पूरी कर लीं और सितंबर 2025 में आधिकारिक अनुबंध वार्ता शुरू हो गई। अनुमान है कि मार्च 2026 तक अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। TKMS की टाइप 214 पनडुब्बी के भारतीय संस्करण को चुना गया है, जो पहले से ही ग्रीस, पुर्तगाल, तुर्की और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं में सेवारत है। लेकिन भारत के लिए जो पनडुब्बी बनाई जाएगी वो इन सबसे अलग और कहीं ज्यादा उन्नत होगी, क्योंकि TKMS ने खास तौर पर भारत की जरूरतों के हिसाब से इसे डिजाइन किया है। इसमें पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यानी PEM आधारित फ्यूल सेल और लिथियम आयन बैटरी का संयोजन होगा, जो इसे लंबी दूरी की क्षमता और तेज गति दोनों प्रदान करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पनडुब्बियां भारत में ही बनाई जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत पूरी तकनीक का हस्तांतरण होगा। भारतीय कंपनियां प्रोपल्शन सिस्टम, सोनार एरे और हथियार प्लेटफॉर्म का स्थानीयकृत उत्पादन करेंगी। ये सिर्फ पनडुब्बियां बनाने की योजना नहीं, बल्कि भारत को पनडुब्बी निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने का एक महाअभियान है। इस सौदे ने पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये पनडुब्बियां हिंद महासागर में भारत की पकड़ को और मजबूत करेंगी और किसी भी दुश्मन के लिए भारतीय तटों के पास आना दुस्साहस बन जाएगा। अब बात करते हैं उस जादुई तकनीक की जो इन पनडुब्बियों को अदृश्य बनाने वाली है। AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को हर कुछ दिनों में सतह पर आकर या स्नॉर्केलिंग करके हवा लेनी पड़ती है ताकि डीजल इंजन चला सकें और बैटरी चार्ज कर सकें। लेकिन सतह पर आना या स्नॉर्केलिंग करना पनडुब्बी के लिए सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि इस दौरान दुश्मन के रडार और सैटेलाइट उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। यहीं पर AIP तकनीक काम आती है। TKMS की फ्यूल सेल आधारित AIP प्रणाली
पनडुब्बी को बिना सतह पर आए, बिना बाहरी हवा लिए लगातार 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देती है। ये तकनीक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली पैदा करती है, जिसका इस्तेमाल पनडुब्बी की इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए होता है। TKMS का नया सिस्टम और भी उन्नत है, क्योंकि इसमें रिफॉर्मर लगा होता है जो बोर्ड पर ही हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। इससे बड़े हाइड्रोजन टैंक रखने की जरूरत नहीं पड़ती और सुरक्षा भी बढ़ती है। इसके अलावा भारत के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए इस सिस्टम में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यानी PEM तकनीक का इस्तेमाल होगा, जो ज्यादा पावर और बेहतर प्रदर्शन देता है। लिथियम आयन बैटरी के साथ इसका कॉम्बिनेशन पनडुब्बी को 2 तरह की क्षमताएं देता है। फ्यूल सेल AIP कम गति पर लंबी दूरी की क्षमता देता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी तेज गति से लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। सरल शब्दों में कहें तो ये पनडुब्बी हफ्तों तक चुपचाप समुद्र की तलहटी में बैठी रहेगी, दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रखेगी और जब वार करने का समय आएगा तो बिजली की तेजी से हमला कर देगी। TKMS दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसके पास फ्यूल सेल आधारित AIP का समुद्र में परीक्षित अनुभव है। दुनिया भर में 52 AIP से लैस पनडुब्बियां या तो सेवारत हैं या निर्माणाधीन हैं और TKMS ने अब तक 175 पनडुब्बियां बनाई हैं। ये तकनीक भारत को उस खास क्लब में ले आती है जहां सिर्फ मुट्ठी भर देश हैं जिनके पास ऐसी अदृश्य समुद्री ताकत है। अब सवाल उठता है कि ये तकनीक भारत के लिए इतनी खास क्यों है और दुश्मनों के लिए इतनी खतरनाक क्यों? इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर की भू राजनीति में। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और हिंद महासागर भारत की रणनीतिक ताकत का केंद्र है। चीन ने पिछले 1 दशक में हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाई है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा तक, म्यांमार के क्योकपियू तक चीन ने भारत को घेरने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तान की नौसेना भी चीन की मदद से अपनी पनडुब्बी ताकत बढ़ा रही है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि उसकी पनडुब्बी ताकत इतनी मजबूत हो कि किसी भी दुश्मन का हौसला पस्त हो जाए। प्रोजेक्ट 75I की पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी स्टील्थ यानी गुप्तता। 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रहने की क्षमता का मतलब है कि ये पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक किसी भी दुश्मन की नौसेना पर नजर रख सकती हैं, बिना पकड़े गए। ये समुद्र की तलहटी में बैठकर सिर्फ पैसिव सोनार के जरिए दुश्मन को सुन सकती हैं, जबकि दुश्मन को इनकी भनक तक नहीं लगेगी। कम लोड पर फ्यूल सेल बेहद कुशलता से काम करता है, इसलिए ऐसे मिशनों में इनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। TKMS की टाइप 214 पनडुब्बी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका अकूस्टिक सिग्नेचर यानी पानी में इसकी आवाज बेहद कम है। इसका कोणीय डिजाइन भी रडार पर इसे और कम दिखाई देने वाला बनाता है। इन पनडुब्बियों में आधुनिक टॉर्पीडो, एंटीशिप मिसाइल और यहां तक कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी लगाई जा सकती है। मतलब ये पनडुब्बियां सिर्फ समुद्र में दुश्मन के जहाजों को नहीं, बल्कि जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बना सकती हैं। चीन के लिए ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि भारत की ये पनडुब्बियां मलक्का जलमरुमध्य और हिंद महासागर के अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नजर रख सकती हैं, जहां से चीन का 80% तेल आयात होता है। पाकिस्तान के लिए भी ये डरावना सपना है, क्योंकि 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को तबाह किया था और अब ये नई पनडुब्बियां उस इतिहास को दोहराने की ताकत रखती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोजेक्ट 75I की पनडुब्बियां भारत को हिंद महासागर में स्ट्रेटेजिक डिफरेंस की नई ताकत देंगी, जहां कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन ये सफलता आसानी से नहीं मिली है। TKMS को प्रोजेक्ट 75I का ठेका मिलने का रास्ता आसान नहीं था। स्पेन की नेवांशिया कंपनी ने अपनी SAT क्लास पनडुब्बी के साथ TKMS को कड़ी टक्कर दी थी। नेवांशिया ने आरोप लगाया था कि TKMS की टाइप 214 और उनकी SAT दोनों में ही AIP सिस्टम पूरी तरह से समुद्र में परीक्षित नहीं है। हालांकि TKMS ने स्पष्ट किया कि उनका फ्यूल सेल AIP पहले से ही कई देशों की नौसेनाओं में सेवारत है और समुद्र में साबित हो चुका है। भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल किए, जिसमें TKMS ने अपने AIP सिस्टम का पूरा प्रदर्शन किया। जनवरी 2025 में अंतिम फैसला आया और TKMS और MDL की संयुक्त बोली को चुना गया। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण थे जर्मन फ्यूल सेल AIP की परिपक्वता, अकूस्टिक स्टेल्थ
और कम जीवन चक्र जोखिम। TKAMS का ट्रैक रिकॉर्ड भी मजबूत था, क्योंकि भारतीय नौसेना पहले से ही 209 क्लास पनडुब्बियां चला रही हैं, जो TKMS ने ही MDL के साथ मिलकर बनाई थी। INS शिशुमार और INS शंकुश की रिफर्बिशमेंट भी TKMS MDL साझेदारी ने की थी, जिससे दोनों कंपनियों के बीच विश्वास और तालमेल पहले से मौजूद था। हालांकि TKAMS के सामने अभी भी एक चुनौती है। उनकी लिथियम आयन बैटरी तकनीक, जो 2015 से विकसित हो रही है, अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल सबमरीन में इंस्टॉल नहीं हुई है। TKAMS ने बताया है कि वो इस बैटरी को जर्मन नौसेना की U212A पनडुब्बी में टेस्ट बेड के तौर पर 2028 तक इंस्टॉल और वैलिडेट कर देंगे। भारतीय नौसेना की शर्त है कि सभी महत्वपूर्ण सिस्टम, जिसमें बैटरी और AIP शामिल हैं, समुद्र में साबित होने चाहिए। TKAMS ने भारतीय सरकार को आश्वासन दिया है कि उनका AIP मॉड्यूल वर्तमान में ऑपरेशनल AIP का बेहतर संस्करण होगा और इसमें PEM आधारित फ्यूल सेल के साथ लिथियम आयन बैटरी भी होगी। 2028 तक वैलिडेशन का समय भारत के प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के साथ फिट बैठता है, क्योंकि अनुबंध हस्ताक्षर 2026 में होंगे और पहली पनडुब्बी का निर्माण कुछ सालों में शुरू होगा। जर्मनी सरकार भी TKAMS में हिस्सेदारी लेने वाली है, जो इस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएगा। जर्मन चांसलर और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में भी इस पनडुब्बी सौदे पर चर्चा हुई है।